गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर अपन आज डिस्कस करेंगे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में और न्यू थिंग्स के बारे में, कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड बेस को, ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस सेशंस में अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी बेटा, ठीक है। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं एसिड। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, ठीक है। ब्लू लिटमस को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टीज। एंड एसिड जो होते हैं कौन से आयंस प्रोवाइड करते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर? तो H+ आयंस प्रोवाइड करते हैं। इट इज ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस अवेलेबल होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बेसेस की प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी। बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर टेस्ट होते हैं। टच जो होता है इनका स्लिपरी टच होता है। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। OH- आयंस ये क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशंस में अपन को प्रोवाइड करते हैं। एंड एक्वस सॉल्यूशन बेसेस जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपन कुछ चीज़ें पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मूले में आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट्स हैं वो भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए बेटा, कॉमन सॉल्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है NaCl। NaCl को अपन क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट फार्मूला होता है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको अपन NaOH बोलते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है COCl2। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो COCl2 होता है। बेकिंग सोडे का जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 को अपन क्या बोलते हैं बेटा? बेकिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडे का जो फार्मूला होता है, जो लॉन्ड्री पर्पज के रूप में अपन यूज़ करते हैं, तो क्या फार्मूला होता है उसका? Na2CO3.10H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4.12H2। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पर यूज़ किया जाता है, जैसे POP की कोटिंग भी की जाती है वॉल्स को, ठीक है, क्लियर बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए, स्मूथ सरफेस जनरेट करने के लिए POP प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। और जिप्सम जो होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, तो CaSO4.2H2O, ठीक है। तो ये एक फार्मूले होते हैं। तो कुछ फार्मूले आपको याद हो गए होंगे आई थिंक, ठीक है। नमक का फार्मूला NaCl होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला COCl2 होता है। बेकिंग सोडे का फार्मूला NaHCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट अपन इसको बोलते हैं। वॉशिंग सोडे का फार्मूला Na2CO3.10H2, ये फार्मूला होता है, वॉशिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। POP का फार्मूला CaSO4.12H2 होता है। एंड नेक्स्ट जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2H2, ठीक है। तो नाउ अपन यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कशन करी थी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर, ठीक है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम जनरेट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड्स। pH स्केल में इनकी रेंज 0 से 7 के बीच में, ठीक है, लाई करेगी। दो तरह के एसिड्स, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे एसिड्स जिसमें, ठीक है, क्या हो, वाटर का कंटेंट बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, एसिड का कंटेंट कम होता है, मतलब एसिड के अंदर अपन ने वाटर मिला दिया, तो वो एसिड्स क्या कहलाते हैं? डाइल्यूट एसिड्स कहलाते हैं। तो नाउ आज का जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। भाई हम हर चीज़ के अंदर वाटर डाल करके H+ OH- को तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हमें कुछ इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम उसको यूज़ करके फिजिकली हम बता सकते हैं कि ये चीज़, ठीक है, एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें इंडिकेट करें, ठीक है, बाय द कलर और स्मेल के थ्रू। कलर और स्मेल के थ्रू डिफरेंट सब्सटेंस को बता दे कि ये कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं बेटा 3 तरह के, 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। कितने तरह के इंडिकेटर्स होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर।
जो नेचर से अपन को मिलता है, प्लांट बेस्ड होता है, तो उन इंडिकेटर्स को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर या प्लांट बेस्ड इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस, लिटमस जो होता है प्लांट बेस्ड होता है। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया एक फूल होता है, उसके फ्लावर्स जो होते हैं एसिड बेस का इंडिकेट करते हैं, पता लगाते हैं। नेक्स्ट टर्मरिक, तो आपको 4 न्यूट्रल इंडिकेटर्स याद हो गए होंगे बेटा। सबसे फर्स्ट इज लिटमस, सेकंड इज ठीक है लीफ ऑफ ठीक है रेड लीफ कैबेज, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया एंड फोर्थ इज टर्मरिक। नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक क्या होते हैं, जो केमिकल्स के थ्रू बनते हैं, लेबोरेटरी में बनाया जाता है जिनको, तो वो इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर 2 इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनाइल फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनाइल फिनोफ्थलीन, ये 2 इंडिकेटर्स जो होते हैं आपके ठीक है सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। नेक्स्ट ओलिफैक्टरी, नाम से पता लग रहा है, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स जिनको अपन क्या करते हैं बेटा, जिनको अपन ठीक है एसिड बेस में डालेंगे तो उनके स्मेल जो है, ऑडियोर जो है, स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल वनीला, ऑनियन, क्लो ऑयल, ठीक है, ये 3 इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, जिससे हमें पता लग सकता है कि ठीक है उसकी स्मेल क्या होगी, चेंज हो जाएगी एसिड बेस के अंदर। तो वैनिला, ऑनियन एंड क्लो ऑयल ये आपके ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। तो आपको याद हो गए होंगे नेचुरल इंडिकेटर्स, टर्मरिक, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया एंड टर्मरिक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिथाइल ऑरेंज एंड फिनाइल फिनोफ्थलीन। एक्चुअली फिनाइल फिनोफ्थलीन जो होता है फिनोल का ही एक सब्स्टिट्यूट होता है जो अपन घरों में यूज़ करते हैं फिनोल। तो फिनोल की फर्दर रिएक्शंस करा करके ये कंपाउंड बनाया जाता है फिनाइल फिनोफ्थलीन थैलिक एसिड के साथ। और ओलिफैक्टरी इंडिकेटर में वैनिला, ऑनियन एंड क्लो ऑयल्स आपके हैं। तो अपन सबसे फर्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से एसिड बेस में इसका कलर चेंज होगा। देखो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर्स 4 याद हैं, लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया एंड टर्मरिक। तो लिटमस जो होता है एसिड में कैसा कलर देता है बेटा, रेड कलर। टर्मरिक जो होता है, लिटमस जो होता है वो रेड कलर देगा एसिड के अंदर। और बेस में इसका कलर जो होता है वो कैसा कलर हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है बेटा, ब्लू कलर हो जाता है। इसी तरीके से सेकंड रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो लीफ एक्सट्रैक्ट होता है उसके अंदर आप कुछ फ्यू ड्रॉप्स आप एसिड की डालते हो बेटा, तो उसमें कलर कैसा होता है, रेड कलर। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है ना, तो एसिड में कैसा कलर शो करेगा, ये रेड कलर। पर बेस में इसका कलर हो जाता है ग्रीन। यदि आप इसी के अंदर बेस डालोगे, बेस का मतलब NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो आप पुट करते हो तो कैसा कलर जनरेट हो जाएगा, ग्रीन कलर। तो हमें पता लग गया यदि इस लीफ के एक्सट्रैक्ट को ठीक है जो भी सब्सटेंस है उसको मुझे इंडिकेट करना है, तो यदि उसके अंदर रेड कलर जनरेट है तो इसका मतलब है वो कंपाउंड कैसा होगा, एसिडिक होगा। और उसका कलर ग्रीन हो गया तो उसका मतलब है कंपाउंड कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। तो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया जो है उसके अंदर एसिड का कलर ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और बेसिस के अंदर इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया का। कैसा कलर होगा एसिड में, ब्लू कलर, और बेस में कैसा कलर होगा, पिंक कलर। टर्मरिक, ये आपने देखा होगा, टर्मरिक जो होता है एसिड में नो कलर, नो चेंजेस। एसिड में टर्मरिक के अंदर ठीक है आप क्या करोगे, एसिड डालोगे, लेमन डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। पर जैसे ही आप उसके अंदर बेस ऐड कर देते हो बेटा टर्मरिक के अंदर, तो वो कैसा कलर कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब टर्मरिक जो होती है बेसिक मीडियम में कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। तो आपको नाउ याद हो गया होगा बेटा, लिटमस जो होता है वो एसिड में कौन सा कलर देता है, ठीक है बताएं जल्दी से, रेड कलर। और बेस में कैसा कलर देता है बेटा, ब्लू कलर देता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया एसिड में कैसा कलर देगा बेटा, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया एसिड में कौन सा कलर देगा,
ठीक है, ब्लू कलर देगा। और बेस में कैसा कलर देगा बेटा? पिंक कलर देगा। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है तो एसिड में रेड कलर देता है बेटा। रेड कैबेज है तो एसिड में तो रेड ही होगा। पर बेस में कैसा होगा? ग्रीन, क्योंकि लीफ कैसी होती है? ग्रीन होती है, तो बेस में ग्रीन कलर देगा। और टर्मरिक एसिड में कोई कलर नहीं देता और बेस में कैसा कलर दे देगा बेटा? ठीक है, रेड कलर दे देगा। ठीक है, तो ये कलर्स आपको याद होने चाहिए। केमिस्ट्री बहुत ही कलरफुल होती है बेटा, इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो अपन एक और कंपाउंड अपन देख रहे हैं, मिथाइल फिनाइल फिनोल्फथलीन। ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, लेबोरेटरी में इससे एक्सपेरिमेंट और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो फिनाइल फिनोल्फथलीन जो होता है कंपाउंड होता है, एसिड में कैसा कलर देता है? कलरलेस। कैसा कलर होगा? कोई कलर नहीं होगा। मतलब आप फिनाइल फिनोल्फथलीन इंडिकेटर्स को एसिड में डालते हो तो कोई कलर जनरेट नहीं होगा बेटा। पर जब आप इसको किस में डालोगे बेटा? ठीक है, बेस में डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक। जैसे NaOH के सॉल्यूशन में आप पुट करते हो तो कैसा कलर होगा? पिंक कलर हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाएगा बेटा। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो होता है बेटा एसिड में कैसा कलर देता है? रेड कलर देगा बेटा। एसिड में यदि आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे HCl में तो कैसा कलर हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। और बेस में अपन डालते हैं बेस NaOH तो कैसा कलर हो जाएगा? वापस येलो कलर हो जाएगा बेटा। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, फिनाइल फिनोल्फथलीन का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर पानी ऐड किया और कुछ ड्रॉप्स मैंने HCl की डाली। तो जब फिनाइल फिनिल इंडिकेटर में उसमें वाटर में डालता हूँ तो कोई कलर नहीं जनरेट होगा। पर अब उसी सॉल्यूशन के अंदर मैं NaOH का सॉल्यूशन डालता हूँ तो ठीक है, इंडिकेटर जो हो पहले से ही अवेलेबल है, तो जैसे आप NaOH डालते हो तो पानी का कलर कैसा होगा? ठीक है, पिंक कलर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैजिक होगा, पानी जो किस में कन्वर्ट हो गया? पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगला जो है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर ऑनियन जो होता है एसिड में बेटा बहुत ही तेज स्मेल आती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ऑनियन जो होते हैं, जैसे एक आपने ऑनियन को विनेगर के अंदर डाल दिया तो उसमें से बहुत तेज स्मेल आएगी। पर उसी ऑनियन की स्लाइसेस को आपने क्या कर दिया? बेस में पुट कर दिया तो उस कंडीशन पे वहाँ पर स्मेल क्या होती है? कम हो जाती है, ना के बराबर स्मेल हो जाती है, तो स्मेल लेस उग जाएगी। इसी तरीके से वैनिला एसेंस जो होता है एसिड में एज इट इज प्रॉपर्टी रखेगा, पर बेस में स्मेल क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी बेटा, नो स्मेल। ठीक है, स्मेल खत्म हो जाएगी। क्लो ऑयल, इससे भी आप बता सकते हो रिटेन स्मेल, ये अपनी एसिड में एज इट इज ऐसी की ऐसी प्रॉपर्टी रखेगा, पर बेस में इसकी स्मेल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर में बस आपको याद रखना है, एसिड में स्मेल रहेगी, बेस में क्या होगी? स्मेल गायब हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो जल्दी से आप फटाफट ठीक है टेबल्स को ठीक है एक बार रिवाइज करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फिनाइल फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको इंडिकेटर्स याद हो गए होंगे, आप रिवाइज करते रहें। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, हैव अ नाइस डे बेटा।